Our senior secondary school, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर. फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी. Over to you, Ayush. धन्यवाद रंजना. शहर के विकास में योगदान कितना रहा और भिवानी जब 50 साल का हो रहा हो तो भिवानी के बारे में यह चर्चा करनी उतनी ही लाजमी है कि आखिर भिवानी 50 साल में कितना बदला है और एक शहरी परिक्षेत्र के तौर पर भी अगर हम देखें तो क्या वो तमाम उन पायदान पर खरा उतरता हुआ आगे बढ़ रहा है और अगर कुछ चुनौतियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं तो उनका सामना कैसे किया जा रहा है और उससे कैसे निपटेंगे, उसका प्लान क्या है. इस सत्र में इसी पर चर्चा करते हैं. रण सिंह यादव जी, आपके पास आता हूं क्योंकि जब बात शहर की हो रही है तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है. एक तो भिवानी 49 साल को पूरा कर चुका है, 50वें में प्रवेश कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इन 50 सालों को और आगे का विजन आपका क्या है? भिवानी को कैसे उन तमाम पायदान पर अव्वल दर्जे पर आप ले जाएंगे? कैसे आगे बढ़ रहा है और 50 साल में क्या बदला भिवानी के अंदर? जी आयुष जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का स्वागत करता हूं कि इतना भव्य प्रोग्राम भिवानी शहर के अंदर जो इन्होंने किया है ये बहुत ही बधाई के पात्र है. सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भिवानी कल 49 ईयर्स की हो गई है, जिसके अंदर 44 ईयर आप अलग निकाल लो, ये 5 साल अलग निकाल लो. अगर इन 5 साल में जितना विकास हुआ है, अगर कोई भी चैलेंज के साथ, मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहूँगा, पिछले 44 ईयर निकाल दो और उसके बाद ये 5 साल जितना विकास इस टाइम पर हुआ है, अगर किसी भी सरकार द्वारा अगर इतना कार्य किया गया हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं और तथ्यों के आधार पर बात कर सकता हूं. शिवशंकर भारद्वाज जी, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि भिवानी हमारी जो 50 साल की हो रही है या 50वें में जो प्रवेश कर रही है बदली है, और अगर बदली है तो उसमें योगदान क्या सबको आप देंगे या कहेंगे कि हाँ आप 44 साल अलग रख दीजिए और बाकी के जो 4 साल या 5 साल हैं अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भिवानी अब ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है? कैसे देखते हैं 50 साल के सफर को? देखिए, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि अभी इन ऑन है क्या जी थोड़ा सा पास में कि अभी इन 5 सालों में ही भिवानी ने एग्री किया, पहले कभी नहीं किया. ये चौधरी बंसीलाल जी का शहर है. मुझे तीनों लालों के साथ एज डॉक्टर ऑन ड्यूटी भी काम करने का मौका मिला. चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, हर एक ने अपना अपना योगदान दिया. लेकिन सच्चाई ये है कि चौधरी बंसीलाल के टाइम में भिवानी की पहचान बनी, हरियाणा की पहचान बनी और हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और इतना मरुस्थल टीलों का जो एरिया था वहां पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी पहुंचाना और भिवानी को भी एक नई पहचान, नई शान देने का काम सच में पूछें तो सबसे ज्यादा चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे हुआ. यहाँ का जो अस्पताल है ये एशिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा अस्पताल किसी टाइम पे होता था. मैंने इस अस्पताल में नौकरी भी की है. ये एक आकर्षण का केंद्र था. इस अस्पताल को देख के ही मैं यहाँ पे सच पूछिए तो आया और मैं भिवानी के लोगों का मैं धन्यवादी भी हूँ. आई एम ब्लेस्ड, आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मुझे यहाँ पे एज डॉक्टर, एज सर्जन इस अस्पताल में काम करने का मौका मिला और मुझे यहाँ का MLA बनने का भी चांस मिला. डॉक्टर साहब एक बार मैं रोकना चाहूंगा, इस भिवानी के अंदर अगर किसी भी लाल ने काम किया तो अकेला है मनोहर लाल, जिसने 5 साल के अंदर, आप पैसे आंकड़ा देख लो किसी भी शहर का, आप ये पैसे तो आए होंगे 5 साल की ग्रांट जो भेजी गई है, आप पिछले 44 साल की ग्रांट काउंट को और पिछले 5 साल की, तो मेन लाल कौन हुआ इस शहर के लिए, भिवानी शहर के लिए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने. ठीक है, आप अपने स्वार्थ के लिए जैसे आपका हो सकता है किसी भी लाल का नाम ले सकते हो, भजन लाल का भी ले दो, आप बंसीलाल जी का भी ले दो, लेकिन एक्चुअल ने जो काम किया आप ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो सबका है ना, किसी को नकार नहीं सकते ना. मैं मनोहर लाल उनकी बात बहुत इज्जत करता हूँ, शायद आपसे भी ज्यादा करता हूँगा, लेकिन सच्चाई ये है हर एक ने अपना अपना योगदान दिया है. मैं किसी को ये नहीं कहता कि किसी ने नहीं किया, लेकिन यहाँ का सिविल हॉस्पिटल
जिसके ऑपरेशन थिएटर मेडिकल कॉलेज रोहतक से भी बेटर थे, यहाँ का रेलवे स्टेशन, मुझे याद है माधवराव सिंधिया जी यहाँ पे आए थे, मैं डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उस वक्त, और यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड, ये वो चीज हैं जो कि मील का पत्थर हैं, जो आइकन हैं यहाँ के। फिर इसके साथ सवाल में ये जोड़ूंगा, आपने कहा कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम था वो होता था, ये था क्यों जोड़ा इसके साथ? ये तो और बेहतर होना चाहिए, आसपास हिसार या रोहतक, ये से आगे कैसे निकल गया? नहीं, अब अभी भी है, ऐसा नहीं है, और अब और भी इजाफा हुआ है। मेरे टाइम पे जब मैं एमएलए था तो मैंने मांग उठाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जिस दिन विजेंदर बॉक्सिंग में जीत के आया था, मैं विधानसभा में बैठा था और पहली बार यूनिवर्सिटी पे मांग मैंने यहाँ पे उठाई, और मैं हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि हुड्डा साहब ने अल्टीमेटली यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया और शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई। मैं हमेशा हर सत्र में, अगर आप विधानसभा का कोई भी सत्र देखेंगे तो मेरी ये मांग होती थी कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए भिवानी में। हिसार का विकास क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटी बन गई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई, फिर जीजेयू भी बन गई। रोहतक का विकास क्यों हुआ? मैंने देखा रोहतक में पहले मेडिकल कॉलेज बना, फिर वहां पे यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा सेंटर था, फिर यूनिवर्सिटी फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बन गई। कुरुक्षेत्र का विकास इसीलिए हुआ कि वहां पे यूनिवर्सिटी बनी। करनाल का विकास क्यों हुआ? कि वहां पे एनडीआरआई बन गई। इसी तर्ज पे हमारी मांग थी, हुड्डा साहब ने उसको पूरा किया। मैं ये कहता हूं कि सबने काम किया, ऐसा नहीं है किसी चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया, और लेकिन जो मोटे मोटे काम है, जो आइकन बन के दिखते हैं, दूर से चमकता है यहाँ का अस्पताल जो कि एशिया में डिस्ट्रिक्ट। अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आइकन होना बनने वाले कुछ काम हो सकता है कि पाइपलाइन हो, वो आगे हमको देखने को मिले। ठीक है, चलिए, बहुत कुछ और होना था, बिल्कुल होना है, और यही तो विकास की सतत प्रक्रिया है ना, ये तो आगे ऐसे ही चलती रहेगी और इसी तरह हमारा भिवानी बढ़ेगा भी रहेगा। बिल्कुल। मीनू अग्रवाल जी, एक उद्योगपति भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं आप। उद्योगों के लिहाज से अगर मैं देखना चाहूं 50 साल में, क्योंकि भिवानी की उद्योगों को लेकर के भी अपनी एक अलग पहचान रही है, 50 साल में उद्योगों के लिहाज से क्या बदला है, इसको आप कैसे देखते हैं? और चूंकि समाज के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो अगर सोशली भी मैं आपसे समझना चाहूं, सामाजिक तौर पर भी इन 50 सालों में भिवानी के अंदर क्या तब्दीली आपने देखी, मैं चाहूंगा कि आप बताएं। सबसे पहला मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। भिवानी ये अग्रिम बधाई देता हूं कि 50वीं वर्षगांठ पर। मैं आपका पहला क्वेश्चन उद्योगों के लिए, उद्योगों का जहां तक सवाल है, भिवानी में उद्योगों का बहुत बड़ा स्कोप है और ये हम एक बहुत बड़ा हब बना सकते हैं। आज भी चल रहा है, उद्योग अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ उद्योगों को बंद होने के कारण भिवानी थोड़ा सा पिछड़ापन पे आ गया है। और वैसे तो नए उद्योग बहुत लग रहे हैं, और उद्योग जहां ज्यादा होंगे वहां रोजगार बहुत होंगे, बाहर के लोग बहुत आएंगे, गवर्नमेंट को भी बहुत टैक्स मिलेगा। सब चीजों की तरक्की एक उद्योगों पर निर्भर करती है। तो मेरी तो एक यही है कि यदि उद्योग और बढ़ जाए, यदि यहाँ गवर्नमेंट थोड़ा इस पे फोकस करे भिवानी पर, और इसको थोड़ा रियायत ज्यादा दे दे, जैसे आजकल J&K का चला हुआ है। जो भी मैं अभी थोड़े दिन पहले घूमने गया था तो वहां देखा कि J&K में उद्योगपति अपने हरियाणा से भी बहुत गए हुए थे, और सभी लोग वहां स्टडी कर रहे थे कि भी इतना बढ़िया वहां इन्वायरमेंट हो रहा है, अभी इतनी बड़ी छूट दे रखी गवर्नमेंट ने, तो उस टाइप की छूट यदि भिवानी शहर में मिल जाए तो ये एक उद्योगों का हब बन जाएगा और रोजगार का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, और गवर्नमेंट को भी इसका सारा एक्साइज का, GST का सब फायदा ही फायदा होगा। तो मेरा एक ही है कि थोड़ा उद्योगों की तरफ गवर्नमेंट हालांकि ध्यान दिया है अभी, लेकिन जैसे कि अभी पॉलिसी 1 विंडो की थी इन्होंने उद्योग के अंदर कि 1 विंडो पे होना चाहिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू भी की है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। वो भी होनी चाहिए। जैसे कुछ यदि बिजली के रेट भी कम हो जाएं तो उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि उद्योग जो है अपने बहादुरगढ़ इधर भिवानी इधर नहीं आ रहे उद्योग, जबकि यूपी में जा रहे हैं। तो यदि हम थोड़ा सा, मेरा अनुरोध यही रहेगा कि हमारे सीएम महोदय से कि थोड़ा सा भिवानी पर फोकस करें। भिवानी दिल्ली के नजदीक भी है, और यहाँ यदि उद्योगों पर थोड़ा फोकस होगा तो दिल्ली के उद्योग भी यहाँ बहुत आएंगे और रोजगार बहुत हो जाएगा। अभिजीत लाल सिंह जी, आप तो एक युवा हैं, एक तो युवा का जो विजन है वो क्या है भिवानी को लेकर के, और फिर 50 साल की जर्नी को अगर आप भिवानी के तौर पर देखते हैं तो क्या आपको नजर आता है, और क्या लग रहा है उसी सही दिशा में प्रयास होता हुआ भिवानी हमारी उसी तरह से आगे बढ़ रही है? प्रयास 50 सालों में भिवानी ने अच्छी तरक्की की है, जैसा कि डॉक्टर सर अभिजीत जी से मेरा सवाल है। कोई बात। सर्वप्रथम तो मैं इंडिया न्यूज की सारी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक युवा कार्यकर्ता कांग्रेस को आप सबने मंच
दिया, और इससे पहले भी जो आपने प्रोग्राम किया था और आज ये प्रोग्राम किया, इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और भिवानी का 22 दिसंबर 1972 को जिस प्रकार से जन्म हुआ था और आज 49 इयर्स का भिवानी हो गया है, उसकी भी मैं, आप सब ने इतना आप भिवानी के प्रति प्यार दिखाया कि आपने मौका दिया शहर को आज इस चीज के ऊपर अच्छे विस्तार से चर्चा करने के लिए। और बात है भिवानी की कि भिवानी युवा अवस्था से प्रौढ़ में आया, पर आज प्रौढ़ अवस्था में होते होते भी हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा शायद प्रौढ़ नहीं, एक वृद्ध अवस्था में डाल दिया है। जैसे बोलते हैं ना कि समय से पहले ही दांत निकल गए हैं, समय से पहले ही बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। युवा होते हुए मेरा आदरणीय हमारे बीच में पूर्व विधायक डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी बैठे, मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा, महान व्यक्तित्व के धनी है वो, कि सारा श्रेय भिवानी के विकास का आप किसी प्रत्येक एक नेता को ना दीजिए। मैं इनको इनका कार्यकाल याद दिलाना चाहूंगा। जब भिवानी के अंदर जो नए पुलों का निर्माण हुआ था वो डॉक्टर साहब के समय में हुआ था, जो शहर का सौंदर्यीकरण हुआ था डॉक्टर साहब के समय में हुआ था। और हमारे बीच में हमारे बड़े सम्मानित हमारे बड़े भाई चेयरमैन साहब रण सिंह यादव जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी शहर को एक नए आयाम स्थापित करने की, और इन्होंने एक नए आयाम स्थापित भी करे हैं, बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल निकाला भी है चेयरमैन का 5 साल के लिए। पर जो शहर की सड़कें थी उनको सड़क की बजाय फुटपाथ बनाने का काम किया है, वो भी चेयरमैन साहब ने किया है। जो शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें, मतलब इतना बजट आने के बाद भी एक मूलभूत सुविधाओं के ऊपर भी क्रेडिट ऐसे लेते हैं कि जिस तरह इन्होंने क्या कर दिया, और उस चीज के अंदर भी शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें, गंदगी के अंदर अगर ज्यादा अगर मैं कहूं तो नगर परिषद के अलावा हमारे एडीसी साहब बैठे थे, उन्होंने शहर के अंदर कुर्सियां लगवाने का काम किया है। और जिस प्रकार से आज शहर का एक ये है कि हमारा परिवार होता है, हमारा परिवार बढ़ता है तो हमारे को भी घर को और आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। जैसे बेटा है, पोता है, उसका ब्याह हो गया और बच्चे हो गए, तो उसी प्रकार से शहर को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। शहर को एक नया शहर स्थापित करने की जरूरत है, जिस प्रकार से नए सेक्टरों का आए, यहाँ पे आवागमन हो। और समस्या तो भिवानी के अंदर इतनी है, जिस चीज को अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करोगे तो यहाँ पे डबल इंजन जो हमारी यहाँ पे आज प्रदेश के अंदर सरकार है खट्टर साहब की और दुष्यंत जी की, वो दोनों एक पार्टी के गठबंधन की, इनके आपस में विचारधारा नहीं मिलती। आज ये कह रहे हैं विकास हुआ है, वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ साइड की सड़कों में आके आप भी देख सकते हैं। मैं आपकी बात का मैं जवाब भी लेता हूं, समझता हूं, सर आप बताएं। हाँ नहीं, एक बात चली थी उद्योगों की। ये सच्चाई है कि उद्योगों की दृष्टि से भिवानी की अवनति हुई है, उन्नति नहीं हुई। यहाँ मोता फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, सेंचुरी ट्यूब क्यों हुआ ऐसा? वो बंद हो गई। टीआईटी में कभी 7000 मजदूर थे, और हुड्डा साहब का जब और मेरा जो समय पूरा होने वाला था उस वक्त केवल 410 श्रमिक उसमें रह गए थे और ये बंद होने की कगार पे थी। हमने किसी तरीके से इसको खिंचवाया, वो कुछ महीने ही चल पाई या कुछ साल चल पाई, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और बीटीएम भिवानी की शान थी, और ये शान भी जो है बिरला जी को बेचनी पड़ी, डॉनियर ग्रुप ने ले ली, ये भी मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जो विकास औद्योगिक दृष्टि से होना चाहिए था भिवानी का, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना, ऐसा क्यों हुआ भिवानी के साथ? देखो क्यों हुआ? और क्या उसको आपने अभी आइडेंटिफाई किया है कि हमको इस पर काम करना है? अभी हाँ, इस पे काम होना चाहिए। मैंने हमेशा, क्या हो रहा है? हाँ, धर्मवीर जी भी आ गए, इनका स्वागत है मेरे साथ। ये भी हम एक साथ एमएलए भी रहे हैं, और हर बार विधानसभा में मैंने ये मांग उठाई कि भिवानी की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? वो औद्योगिकरण से दूर होगी, अदरवाइज कोई और दूसरा चारा नहीं है। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं मिल सकती, तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता। और बहुत सी बातें जैसे अभिजीत लाल सिंह जी ने बताई, मेरे को इनके दादाजी का भी सबसे पहले आशीर्वाद मुझे उन्हीं का मिला। कांग्रेस तिवारी से जब मैंने चुनाव लड़ा तो ही वॉज द ओनली पर्सन वो हेल्प मी, और ही स्टीयर्ड थ्रू द होल शो। मुझे वो बिल्कुल याद है। इमरजेंसी में 1975 से 77 तक वो मेडिकल कॉलेज में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती रहे। मुझे उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। और डॉक्टर साहब अच्छी बात है, भिवानी के विकास की बात करो, आप तो कहाँ की बताने लग रहे हो? विकास की बात करूं कि अगर मैं ये कहता हूँ भिवानी के विकास में एक मिनट अगर आज से पहले आप विधायक भी थे यहाँ पर, आज तक डोर टू डोर कलेक्शन, कचरा कभी
हर घर में ऑटो जाना या रेडी जाना आज से पहले कभी हुआ था क्या? मेरे चेयरमैन बनने के बाद जब से भाजपा सरकार आई है उस दिन से ये हमने शुरू किया था। आज से पहले कभी 2000 गलियां एक साथ आपके पूरे 24 साल में ले लो, मेरे 5 साल की ले लो, 2000 गलियां रिकॉर्ड के साथ है पूरे शहर के अंदर, आउटर वार्ड्स के अंदर। अमृत योजना का प्रोजेक्ट जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, आपके शहर के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सेकंड फेज में आएगा, कुछ फर्स्ट फेज में आ गया। नेहरू पार्क देख सकते हो आप, जो बिल्कुल ही खत्म हो गया था नेहरू पार्क, उस पर नगर परिषद द्वारा मेरे द्वारा देख करके आज नेहरू पार्क आपके चैनल के माध्यम से पूरा करता हूं। एक बार आप नेहरू पार्क दिखाओ भिवानी का, सभी सेक्टर्स के पार्क दिखाओ। आज तक पार्कों की मेंटेनेंस किसी सरकार द्वारा की गई हो तो हमारी गारंटी है। सिर्फ जब से मैं चेयरमैन बना हूं उसके बाद से विकास कार्य शुरू हुए थे। इतनी लाइटें 80% लाइटें हमने लगाई है इन 5 साल के अंदर। आज तक 5 साल भिवानी जब से बनी है, आज तक 5 साल का इतिहास है, 5 साल तक कोई चेयरमैन नहीं है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया या भ्रष्टाचार में लिप्त हुए या किसी चीज में, चाहे उसमें आप भी रहे हो, सब कुछ रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी, मैं गारंटी के साथ वादे के साथ कह सकता हूं, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की कमी दिखाई दी हो, कुछ भी आप गलतफहमियों में मत रहिए। आप चर्चा करेंगे। मीनू अग्रवाल का जहां तक सवाल है, शिबू यादव पता नहीं यहाँ पे हैं कि नहीं है। 2006 में यहाँ पे सीवर का पानी भरा था, इसका मैं ये समझूंगा और मैं ये कहूंगा, देखिए आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि भविष्य की योजना क्या है उस पर चर्चा कर लें। बंसीलाल पार्क बना, ठीक है, एक सेकंड सर, पार्क बना, ठाकुर पीर सिंह पार्क, भिवानी के बेहतरी के लिए हम लोग इसके लिए अच्छा क्या हो सकता है उस पर चर्चा कर लें। आरोप प्रत्यारोप तो हम लोग करते रहते हैं, हम लोग डिबेट भी करेंगे इस पर। मीनू जी मुझे ये बताएं, चूंकि उद्योगों का यहाँ जिक्र हो रहा, अभी सर ने भी कहा कि मैं ये तो मानूंगा कि उद्योग का जो विकास होना चाहिए वो भिवानी के अंदर उस तरीके से नहीं हो पाया, उसके अंदर थोड़ा सा कमी आई। आप एक उद्योगपति उससे जुड़े हुए हैं, क्या कारण आपको नजर आता है और अभी क्या वो पॉजिटिव अप्रोच आपको दिख रही है कि हाँ उस पर कोई फोकस हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव अप्रोच तो हर एक जगह होती है और हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो। तो मेरा तो, मैं ज़्यादा बड़ा वो तो हूँ नहीं, छोटा एक उद्योगपति हूँ। तो मेरा एक सुझाव ये है कि जितनी भी ये पॉलिसीज बनती है, जो भी ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्री पॉलिसीज है, उसमें इंडस्ट्री का एक, यदि किसी व्यापारी को, किसी इंडस्ट्रिस्ट को उसके अंदर चेयरमैन या कुछ भी मेंबर्स लाए ताकि वो वहाँ सुझाव दे के यहाँ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओनली ऑफिसर्स ऊपर लेवल से नहीं होकर कुछ व्यापार संगठन या कुछ इंडस्ट्रिस्ट को यदि हम शामिल करें तो वो उसको जमीनी लेवल से लेकर उसको आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि एक इंडस्ट्री के लिए जो पैनल अलग बनाया जाए जिसमें व्यापारी भी हो, ऑफिसर्स भी हो, नेता भी हो, सब हो, तो उससे यदि वो हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। उद्योग आज के दिन भी बहुत लगने हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सिस्टम यदि और इम्प्रूव हो जाए। ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट ने किया है वन विंडो वाला, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन वन विंडो वाला शुरू ऊपर से तो हो गया लेकिन नीचे लेवल पर अभी नहीं आया, हकीकत नहीं हो पाई है। इसी तरह जैसे आज हमारा ये बाईपास पे जो जमीन एक्वायर हुई थी इंडस्ट्री के लिए, वो भी आज तक शायद उसके प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं, उसकी कोई कोटेशन नहीं आई है। उद्योग लगाने के लिए लोग बहुत है, लेकिन यहाँ प्लाटों की कमी है। आज चिनार का ही ले लीजिए, चिनार का गारमेंट उद्योग आज हमने लगाया है, अभी दिल्ली लगाया है, क्योंकि यहाँ प्लाट नहीं है। दिल्ली उद्योग लगाना पड़ा हमें सिर्फ इसलिए कि भिवानी में प्लाट नहीं है। यदि भिवानी में प्लाट होता तो रेडीमेड आज हमारा जो पूरा उद्योग है वो पूरा भिवानी आ सकता है। और भी लोग हैं जो भिवानी में प्लाट लगा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक आ गया भिवानी, ऑन दी 2 आवर जर्नी रह गई है। उसकी वजह से भिवानी बहुत इंप्रूव कर सकता है। और भिवानी में यदि उद्योग लग गया तो वो रोजगार वगैरह, सड़कें, इंप्रूवमेंट सब अपना हो जाएगा, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, आप जो बात कह रहे हैं उस पर भी हम लोग आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन अभिजीत जी, चूंकि आप एक युवा हैं और युवा के विजन के तौर पर, चूंकि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, राजनीति करने के लिए आप लोग सब राजनीति के अंदर है, लेकिन वो विजन क्या आपको लगता है, चूंकि कांग्रेस की भी सरकार बहुत लंबे समय तक रही, आप उसी से जुड़े हुए हैं, क्या वो विजन आपको नजर आता है? भिवानी अगर हम आज की डेट में बैठकर 50 साल की जब हो रही है, हम ये कहें कि इस स्तर पर ये समस्याएं हैं, तो फिर कहीं तो कुछ कमी होगी, उसको कैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया और आपके भविष्य का विजन क्या है? क्योंकि आप तो अब राजनीति से जुड़े हुए हैं, आगे जाएंगे, महत्वपूर्ण पद पर भी अगर पहुंचेंगे, तो एक विजन क्या है आपका कि भिवानी को भी आप एकदम शीर्ष पर ले जा पाए? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ऐसा नहीं है कि भिवानी में जो नेता थे, जैसे चेयरमैन साहब कह रहे थे, डोर टू डोर कचरा उठाने का काम उन्होंने बहुत अच्छे से शुरू करा है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में करा है, करा सबने, हमारे आगे भी सम्मानित नेता बैठे हुए हैं। पर
प्रशासन और नेता और सांसद और विधायक और प्रशासन तीनों आपस में मिलके एक नया शहर बसाने की, एक नया शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर छीटा किसी करे, वो ना तो मेरी आदत है, ना उस चीज से कोई शहर का विकास होना। बहुत यहाँ पे बुद्धिजीवी भी बैठे हैं, सबको पता है किस प्रकार से शहर के अंदर मूलभूत सुविधाएं 3 चीजें उसके ऊपर कार्य कर लिया। तो मैं कहता हूं दोबारा से जो चेयरमैन भविष्य में हो सकता है रण सिंह जी आए, जो भी चेयरमैन आए, जो भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे, कि जो मूलभूत सुविधाएं एक तो उसके ऊपर क्रेडिट लेना बंद करें कि मैंने ये करा दिया वो करा दिया। आपकी जिम्मेवारी है भाई साहब, आप अगर चेयरमैन बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो इस चीज के ऊपर एक यूं ना दिखाएं कि मैंने कर दिया, जो किया वो आपका एक दायित्व बनता है। और शहर के अंदर सड़क, लाइट, सीवर, पानी, 4 चीजें ना। मैं इस चीज में ही कह रहा कि आप युवाओं को रोजगार दिलाओ, क्योंकि आज के वक्त जो हालात है, जो बीजेपी ने दिखाए थे, आज अपने भिवानी जिले की बात है, तो मैं उस प्रदेश की और सरकार की बातों पे नहीं आना चाहता। नहीं तो जिस प्रकार से HPSC और SSC में एक दुकान खोली गई है युवाओं को रोजगार बांटने की, रेट लिस्ट भी वहां पे सेट है, तो मैं उस चीज को बर्बाद नहीं करना चाहता। पर जो मुद्दे हैं वो यही है कि 4-5 मुद्दे हैं शहर के, उसको आप अपना जिस प्रकार से आप अपने घर में टाइम टू टाइम कली रोगन करवाते हैं, घर के अंदर लाइट खराब हो रही है, लाइट ठीक कराते हैं, तो हम किसी के आगे बाहर जाके ढिंढोरा ये नहीं पीटते कि मैंने ये करा दिया, मेरे से पहले मेरे पापा ने नहीं कराया, मम्मी ने नहीं कराया। कहने का मतलब ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं उसके पर काम कर रहे हैं, आगे सब हम आपस में मिलके, चाहे सरकार आज बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी, आज बीजेपी की सरकार में ना तो एक नया कार्य हुआ है। ये पॉलिटिक्स तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन भिवानी का विकास कैसे, उस पर चर्चा हो जाए। सर आप बताएं कि जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की जरूरत है भिवानी शहर के हिसाब से भी। अगर मैं बताता हूँ जी, भिवानी शहर में अगर आज से 40 साल पहले हम कचरे को एक जगह फेंकते थे, जो कचरा एक जगह दादरी रोड के ऊपर पड़ा हुआ था, अब हमने सोच समझकर पूरे DLB से पूरे हरियाणा का टेंडर कर दिया गया है, जो कि 1 महीने के अंदर ये बिल्कुल, और मैं MP साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अंदर कोई इंडस्ट्री आए तो हम नगर परिषद उसको देने के लिए तैयार है। एक महीने के अंदर वो ऐसी जमीन बन जाएगी, बिल्कुल यूजेबल जमीन हो जाएगी। जो कचरा लिगासी वेस्ट जितना भी पड़ा है उसका टेंडर करके सबसे 40 साल में सबसे बड़ा काम तो मैं ये कहता हूँ कि 40 साल पुराना कचरा जो हम डेली फेंकते थे, पॉलीथीन भी सब कुछ, अगर वो आज जाके देखो पूरा काम होने लग रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर वो काम फारिग हो जाएगा, और जिससे जमीन भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। कम से कम भी 25-30 एकड़ जमीन ऐसी बस्ती है। तो मैं ये कहता हूँ, ये चलो जैसे अभिजीत भाई ने कहा कि ढिंढोरे पीटने की जरूरत नहीं, अगर आप बताओगे नहीं, अगर कहीं मेरे को भी शिकायत जहाँ मिली है, मैंने तुरंत प्रभाव से वहां कार्य किया है। आप मान के चलो कि 2000 गलियां बननी मतलब शहर के लिए मायने रखती है। आप काम करेंगे नहीं भी बताएंगे तब भी भिवानी की जनता बैठी है, वो आपके काम को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेगी, इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस विजन क्या है मेरा समझने का केवल इतना तात्पर्य था, क्या विजन है भिवानी के लिए और अभी भविष्य की क्या योजना है। अभी आगे की मैं बताता हूँ। हमारा जो अब तो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अगर भिवानी की जनता ने आशीर्वाद दिया और पार्टी ने सहयोग किया, पार्टी ने समर्थन समझा, तो आगे का हमारे 12 तो गेट होने चाहिए। जो 12 दरवाजे हमारे भिवानी में पहले होते थे, हमारा एक तो यह विजन सबसे बड़ा रहेगा। फिर हर जो रोहतक रोड के ऊपर, लोहार रोड के ऊपर एक अच्छा सा एंट्री बोर्ड हो, और मेरी आगे कोशिश ये है कि इन पे सभी साइडों में अशोका ट्रीज लगा करके, ताकि शहर का सौंदर्यीकरण हो सके, और शहर के सारे चौराहों को, जितने भी चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण अलग से कर सके। समय कम होने के कारण मैं बताता हूँ आपको, टाइम कम था हमारे पास, क्योंकि एक बार में जो मूलभूत सुविधा है वही पूरी कर पाता है आदमी। चलिए, हम भी उम्मीद ये करेंगे कि अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो भिवानी की जनता आपको दोबारा मौका देगी, और हम दोबारा जब कार्यक्रम करने आएंगे तो जिस सौंदर्यीकरण का आप जिक्र कर रहे थे वो हमको यहाँ पर जी आए जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS Coaching Center, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।